स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर वैसे कोई भी बोलेगा कि मिरर ऑफ स्फेरिकल शेप, मिरर ऑफ स्फेरिकल शेप इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। नो, कोई भी मिरर को हम स्फेरिकल मिरर नहीं कहेंगे अगर उसका शेप स्फेरिकल होगा तो। यूजुअली स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। बनते कैसे हैं कि स्फेरिकल मिरर is a very small part of a large sphere. Spherical mirror is a very small part of a large sphere. मतलब आप मान लो कि एक ग्लास का स्फीयर है, इतना बड़ा, आप इसका छोटा सा हिस्सा ले लो, ये छोटा सा हिस्सा निकालो, ये हो गया। ये सिल्वर, ये जो पार्ट निकाले हम, हो सकता है कि हम उसका आउटर सरफेस को सिल्वरिंग करेंगे या उसका इनर सरफेस को सिल्वरिंग करेंगे। अगर आउटर सरफेस को सिल्वर करेंगे, आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड, तो इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है। और अगर हम कहेंगे उसका इनर सरफेस को सिल्वर करेंगे, इनर सरफेस सिल्वर, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल सा है, आपको वैसा क्यों नाम दे रहे हैं, नाम डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से दिया गया है। ये कनकेव मिरर हुआ, लुकिंग लाइक ए केव, कनकेव मिरर। इसको केव सरफेस में देखते हैं, इसको पीठ से देखते हैं, तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया। कन्वेक्स मिरर थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। ये जो डैश लाइन दिए हैं, हाँ, वो लाइन का मतलब हुआ द सरफेस इज सिल्वर, मतलब इसमें इधर से लाइट डालोगे, इसमें इधर से लाइट डालोगे। तो एक स्फेरिकल मिरर इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए लार्ज स्फीयर। ध्यान रखना, इट शुड बी ए वेरी स्मॉल पार्ट। क्यों? अगर बड़ा पार्ट ले लेंगे तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इमेज नहीं बनेगा। फिर स्फेरिकल मिरर को इसको क्यों कहते हैं? रीजन ये हुआ कि हम स्फेरिकल मिरर के नाम पे जो चीज यूज करना चाहते हैं उसके छोटा हो जाने से, साइज छोटा हो जाने से ये बहुत सारा नया प्रॉपर्टी को ओबे करना शुरू करता है, इसलिए हम छोटा लेते हैं। बड़ा लेने से वो सारा प्रॉपर्टी नहीं ओबे होगा। जैसे इसे छोटा मिरर में मैं बताऊं, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेज बनेगा, बड़ा वाला हिस्सा ले लेंगे, यहां से यहां तक का हिस्सा ले लेंगे, एक ऑब्जेक्ट के लिए 10-25 इमेज बन जाएगा। 10-25 इमेज बन जाएगा। 10-25 इमेज कैसे बनेगा? हम जानते हैं इमेज कहां पर बनता है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अगर ये छोटा होगा, यहां से जितने रे रिफ्लेक्ट करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट से आता हुआ जितना रे रिफ्लेक्ट करेंगे वो एक ही जगह मिलेंगे। बड़ा ले लेंगे तो यहां पर गिरता हुआ सारा लाइट का कन्वर्जेंस एक जगह होगा, यहां पर गिरता हुआ सारा लाइट का कन्वर्जेंस दूसरी जगह होगा, 2-3 इमेज बनेंगे, बहुत सारे इमेज बनेंगे। तो हम छोटा मिरर लेते हैं। तो कोई स्फेरिकल मिरर को कोई एक स्फेरिकल मिरर किसको कहेंगे? So by definition, a mirror arrangement is called a spherical mirror if पहला the aperture or the size of mirror is very small. अब ये small, big is a relative term। कोई चीज छोटा है, कोई चीज बड़ा है, ये हरदम एक relative term है। मैं आपको पूछूंगा, बताओ this line is small or large, you will not say anything। Now this line is small or large, it's a small। अगर हम ऐसे कह देंगे this line is small or large, it's a bigger one। तो स्मॉल, लार्ज, ये सब फौजी टर्म्स होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं।
When we say aperture is very small, with respect to what? We must justify. मैं छोटे छोटे चीजों पे पूरा इंपोर्टेंस देके बता रहा हूं। Very small as compared to the radius of sphere from which it is cut, जहां से काट के निकाले। मान लो कोई एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 80 सेंटीमीटर, उससे काट के लाएंगे छोटा सा हिस्सा, वो छोटा सा हिस्सा अपर्चर किसको कहते हैं मालूम है ना? प्रैक्टिकली अगर ये हो गया स्फीयर, में थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं, ये हो गया स्फीयर, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं अपर्चर। कहीं रख देंगे तो सर्कुलर एरिया कवर करेगा, उसको कहते हैं अपर्चर। और ओपनिंग और साइज यू कैन से इन जनरल, दिस मस्ट बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस। अगर रेडियस 80 सेंटीमीटर का है, ये ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेंटीमीटर का होगा, तो हम कहेंगे हाँ दिस कैन बी यूज्ड एज ए स्फेरिकल मिरर। आई होप आई एम एबल टू क्लियर। नंबर 2, इफ तो लिख चुके हैं, इफ द इंसिडेंट रेज on it are parallel or para-axial to principal axis, अब प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? अगर हम एक स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा लिए, थोड़ा उसका नोमेनक्लेचर बता देते हैं। उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं पोल, P, और एट द पोल इफ यू ड्रॉ ए नॉर्मल टू द मिरर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल क्या हुआ? मिड पॉइंट। सिमिलरली इसमें ये हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहा है? कोई मिरर को स्फेरिकल मिरर मान के उसका सारा फॉर्मूला लगा के काम करेंगे। कब? तब जब क्या कि उसके ऊपर गिरता हुआ सारा रे या तो पैरेलल है या पैराएक्सियल है, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल है, पैरेलल और ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया क्या? देखो ये लाइन्स आर नॉट पैरेलल, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल। दैट इज आप कहोगे the incident angle and reflecting angle must be small. Incident angle और reflecting angle must be very small. तब हम कहेंगे कि ये जो मिरर है इसको हम कहेंगे ये स्फेरिकल मिरर है। I try to draw a concave mirror. This is a part of a big sphere. थोड़ा इमेजिन करो कि this is what is the part of a sphere. वो स्फीयर कितना बड़ा होगा? ऐसा बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। मतलब वो जो स्फीयर से इसको काट के निकाले उसका सेंटर यहाँ कहाँ होगा? C is called center of curvature. What does this C represent? The center of the sphere from which it is cut. ये क्या हो गया? पोल। अगर स्फीयर का रेडियस r है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r। ऑब्वियसली डिस्टेंस r होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r होगा। दिस इज रेडियस ऑफ द स्फीयर और ये पूरा लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच मिरर इज कट। और R क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर
from which the mirror is cut. P क्या हो गया? P is pole. P is pole, the central point of this. Principal axis क्या हो गया? What is principal axis? P is pole, the center of mirror. Center of mirror. अच्छा, तो principal axis क्या हो गया? If you draw a normal at the pole, it is normal at pole. इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब ये पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखें कि डिफरेंट पॉइंट्स एसोसिएटेड विथ ए मिरर। फोटो तो भेज दिया जाएगा, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि नया चीज है। अभी ऐसा कोई एक मिरर में अगर हमें कोई इंसिडेंट रे गिरा और उसका रिफ्लेक्टेड रे निकालना है तो कैसे करेंगे? नंबर 4 में देखेंगे डेवलपिंग रिफ्लेक्टेड रे फॉर एनी इंसिडेंट रे। सपोज ये कोई एक मिरर है और ये उसका सेंटर है, और मान लो कि कोई रे आके ऐसे गिरा इसके ऊपर, ये हो गया इंसिडेंट रे। ये एक इंसिडेंट रे है। अब हमें रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। प्लेन मिरर होता तो कितना आसान होता। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमें जनरल प्रिंसिपल है, यू हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल हियर। नॉर्मल हियर जितना करेगा ये एंगल, इंसिडेंट एंगल, उतना ही रिफ्लेक्टिंग एंगल करके हम रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना आसान नहीं होगा। हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे, कोई भी स्फीयर को किसी भी पॉइंट में अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, दैट विल ऑब्वियसली पास थ्रू द सेंटर। तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं उठाना है। सीधा सीधा क्या करना है? जो पॉइंट में गिर रहा है, पॉइंट ए में मान लो गिर रहा है, उसी पॉइंट को C के साथ जोड़ दो। That will behave as the normal. Any point on the sphere connected to point C behaves as the normal at that point. तो अभी स्केल प्रोट्रैक्टर लगा के नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे पता कर ली। एक बार नॉर्मल ड्रॉ हो गया, आप इंसिडेंट एंगल ड्रॉ कर लो। इंसिडेंट एंगल मिल गया, रिफ्लेक्टिंग एंगल लेके रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लो। तो कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे? Let an incident ray is, or let a ray is incident at point A on mirror. The line joining C and A behaves as normal at point A. Now measure the incident angle develop the reflecting angle and hence the reflected ray. तो कोई भी पॉइंट में अगर कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, उसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए पहले उस पॉइंट को C के साथ जोड़ो। That will behave as the normal at A. This will behave as the normal to the sphere at point A. ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो जैसे प्लेन मिरर
के केस में ड्रॉ करना आसान था क्योंकि मिरर सीधा था, सीधे एक लाइन की तो परपेंडिकुलर मिरर हो जाता था, लेकिन यहाँ पर निकालना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमें सी दिया गया है, वी कैन डू इट। यू नो दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज द पोल। समझ में आ गया? तो क्या बोले हम? बोल रहे हैं कि व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस is parallel to principal axis, then after reflection it cuts the principal axis at a fixed point which is called focus। मतलब फिगर थोड़ा क्लमजी हो गया था तो आई एम मेकिंग इट ए क्लियर वन। अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया आफ्टर रिफ्लेक्शन, कैसे पता करते हैं रिफ्लेक्शन? अगर ये सेंटर है तो हम सेंटर से इसको जोड़ेंगे, दिस विल बिहेव एज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर इसके साथ एक रिफ्लेक्टेड रे निकालेंगे, वो जहां पे कट करेगा उसको हम कहेंगे फोकस। हाँ, इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर वी क्लियरली सी फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर ये कोई कन्वेक्स मिरर होता और ये हो गया उसका सेंटर, अब अगर कोई रे ऐसे आया, सपोज हम कहेंगे ये सेंटर है, तो ये अगर सेंटर हुआ तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो यू फाइंड इट इज कटिंग समवेयर हियर, दिस इज द फोकस। वन थिंग यू नोटिस, इन आइदर केस द फोकस लाइज बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट वेयर दैट विल सी। तो हम क्या देखें? फोकस किसको कहते हैं? जिसको एफ से डिनोट करते हैं। कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर का हमें फोकस निकालना है तो उसके ऊपर एक इंसिडेंट रे लाओ जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो फिर वहां से रिफ्लेक्ट करेगा, तो जिस पॉइंट में वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा उसको कहेंगे फोकस। तो क्या करें? व्हेन ए नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर, देन आफ्टर reflection they pass through or appear to pass through a common point on principal axis। This common point is called focus। Distance of F from P is called फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ कहते हैं। सो फोकल लेंथ इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम दी पोल। यहाँ पर ये हो गया फोकल लेंथ, यहाँ पर यहाँ से ये हो गया फोकल लेंथ, यहाँ पर ये हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, तो इतना चीज को फिर पहले हम लोग हजम करेंगे। कॉन्केव मिरर, focus is real and it is in front of mirror। In case of convex mirror, क्योंकि rays are not really meeting, they are appearing to meet। Convex mirror focus is virtual and it is behind mirror। Bit number 3, it can be proved that the
फोकल लेंथ इज r/2। याद रखना ये फोकल लेंथ हरदम r/2 होता है फॉर स्फेरिकल मिरर्स और स्मॉल अपर्चर। फॉर स्मॉल अपर्चर स्फेरिकल मिरर्स, अगर स्फेरिकल मिरर स्मॉल अपर्चर का है तब f इक्वल टू r/2 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर अपर्चर बड़ा है, मतलब अगर मिरर इतना छोटा है तो आप कहोगे इसका ये मान लो सेंटर है तो ये हो गया फोकस, और ये फोकल लेंथ जो है उसका r का आधा है, मतलब यहां से यहां तक होगा r/2, यहां से यहां तक होगा r/2। r इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। छोटा है। अगर ये बड़ा है, ऐसा वाला मिरर लेके करेंगे तो जो रे रिफ्लेक्ट करेगा वो किसी जरूरी नहीं है कि r/2 होगा, वो r/2 से ज्यादा डिस्टेंस में होगा। प्रूफ करेंगे हम लोग इन कोर्स ऑफ टाइम। फॉर द टाइमिंग यू एक्सेप्ट इट। फॉर ए स्फेरिकल मिरर स्मॉल अपर्चर स्फेरिकल मिरर द फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। ठीक है। अभी हम ये मिरर जो पढ़ रहे हैं, हमारा मेन काम क्या है? इसमें मेन काम ये है कि हमें इमेज देखना है, और हमें मालूम है कि इमेज कहाँ होता है। इमेज तो वहां होता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली आप देखोगे, अगर ये छोटा साइज का स्फेरिकल मिरर है, मतलब अपर्चर इज स्मॉल, और मान लो ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई रे ऐसे आया, वो ऐसे करके जाएगा, ठीक है, किसी पॉइंट से गया, और मान लो कि कोई रे, अगर मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई रे ऐसे आया, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद मान लो ऐसे गया, मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिले, तो हम कहेंगे कि इमेज यहां पर होगा। इंटरेस्टिंगली जितने सारे रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो सारा रिफ्लेक्ट करके की पॉइंट से जाएंगे, जितने सारे रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो सारा रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट में जाएंगे, एक शार्प इमेज फॉर्मेशन होगा। अगर अपर्चर छोटा है, अगर ये बड़ा होता, इधर से रिफ्लेक्ट करने वाले चीज इधर से नहीं जाते, मतलब अलग अलग इमेज फॉर्मेशन होता। मान लो ये शार्प नहीं होता, बड़ा होता, एक रे ऐसे आता, इधर से जाता, यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर इमेज होगा, यहाँ पर इमेज होगा, यहाँ पर इमेज होगा, बहुत सारे इमेज फॉर्मेशन होगा, धुंधला सा इमेज फॉर्मेशन होगा। एक आदमी खड़ा रहेगा, 10 तो सर रावण जैसे दिखेगा, क्योंकि एक सर नहीं, यहाँ पर तो एक आदमी का एक सर दिखेगा। वहां पर अगर बड़ा कर लेंगे, एक आदमी रावण बन जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये स्मॉल अपर्चर का मिरर है और रिफ्लेक्टेड रेज पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट इफ दे स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन ऑब्जेक्ट। सो नोट करना ये है, फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर all incident rays from a common object pass through a common point, pass through a common point, the image is located at that point। बड़ा खतरनाक है। पॉइंट कैसे पता करेंगे, कहां पर कट करेगा? हमको ये सब जो मिरर प्रॉब्लम करना है, उसमें क्या है, बुक में एक फिगर दिया रहेगा, उसको ड्रॉ करो। क्या सचमुच लेके आप देखोगे? दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स। लेकिन बस ये जानकारी रहे कि एक कॉमन ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ सारा रे पक्का किसी कॉमन पॉइंट में मिलेंगे। दैट कॉमन पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट को हम पता कैसे करेंगे?
हमको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया, पूछा गया बताओ यहां से सारा निकलता हुआ रे कहां पर गिनेंगे। बड़ा खूंखार क्वेश्चन है, स्केल पेंसिल पोटैटो लेके करोगे तब भी एग्जैक्टली नहीं बनेगा, क्योंकि इसको बनाना ही मुश्किल है, नॉर्मल ड्रॉ करना बड़ा दिक्कत की चीज है। तो कैसे करेंगे? नाउ विल सी द स्टेप्स हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। कोई अगर प्लेन मिरर होता है तो आप देखोगे कॉमन ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ सारा रे रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे जाते हैं कि इनको एक्सटेंड करने से वो एक कॉमन पॉइंट में मिलते हैं। दैट गिव्स यू द लोकेशन ऑफ द इमेज। स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होगा? अगर ये मिरर छोटा साइज का होगा, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, प्रैक्टिकली आप देखोगे लैब में अगर आपको स्फेरिकल मिरर एक तो मिलेगा तो पकड़ के हाथ में देखोगे पता नहीं चलेगा कि मिरर है स्फेरिकल मिरर है, लगेगा कि फ्लैट मिरर है, प्लेन मिरर है, क्योंकि थोड़ा सा ऑलमोस्ट कोई भी एक स्फीयर का सोचो, ये स्फीयर का अगर इतना छोटा सा हिस्सा ले लेंगे इट विल बी अपीयरिंग ऑलमोस्ट फ्लैट, तो उसमें क्या होता है पूरा फ्लैट लगेगा। और अब देखोगे कि पूरा फ्लैट जैसे लग रहा है। अगर ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो इस ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ सारा रे रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी एक कॉमन पॉइंट में कट करेंगे, दैट गिव्स यू द लोकेशन ऑफ द इमेज। अगर ये छोटा नहीं है, मान लो इतना बड़ा है, तो सारा रे रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट में नहीं मिलेंगे एक दूसरे को, एक साथ इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, मल्टीपल इमेजेस विल बी फॉर्म अराउंड। ठीक है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हमारा कोशिश जारी है कि कैसे पता करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, मिरर दे दिया, पूछा बताओ इमेज क्या होगा, कहां होगा, कैसे पता करेंगे? हाउ टू गेट दिस कॉमन पॉइंट। में इसे खींच दिया, जहां पर ले लिया मिला लिया एक जगह, प्रैक्टिकली कहां पे मिलेंगे कैसे पता चलेगा? ठीक है, वो जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा पाथ ऑफ द रेज, हाउ द रेज आर मूविंग। तो वो अगर हम देख लेंगे तो हमें इमेज का लोकेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। अभी हम लोग देखेंगे पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, एक एक करके देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, समझ के देखेंगे। भाई हम लोग का क्लास कितने बजे तक है? सर 5:45 सर 5:45 5:45